बहुत लंबा विहार, लगातार 2-2.5 महीनों से चल रहा विहार लगभग 1.5-2 महीने के लिए अब रुकेगा। एक विशेष आयोजन होने जा रहा है। पिछले लगभग 61 वर्षों के बाद में विक्रम संवत 2011 में अजमेर में श्रमण सम्मेलन हुआ था। हालांकि वो भी इस प्रकार आयोजित न था। प्रतिष्ठा और दादा गुरुदेव की अष्टम शताब्दी समारोह का लक्ष्य था। उस उपलक्ष्य में साधु साधियों का, श्रावक श्राविकाओं का सम्मेलन वहाँ पर विक्रम संवत 2011 में हुआ। सम्मेलन की बातें तो अपन सम्मेलन में करेंगे। काफ़ी साधु साध्वी जी भगवंत आज लंबा विहार करके इस प्रवेश के लक्ष्य से आज यहाँ पर पधारे हैं। सबसे वार्तालाप करने के उपरांत सम्मेलन की एक अच्छी भूमिका, अच्छे भविष्य के लक्ष्य से और अपनी आत्मा का भी भविष्य का लक्ष्य है, संघ का भी, शासन का भी, गच्छ का भी, समुदाय का भी, वो सारी बातें विचार विमर्श करके करेंगे। लेकिन आज हालांकि समय तो काफ़ी हुआ है, मगर फिर भी थोड़ी देर के लिए सिद्धांचल के दरबार में आए हैं तो वीतराग परमात्मा की भक्ति के संबंध में थोड़ी देर डुबकी लगाते हैं। हमारे जीवन में एक ऐसा तत्व जो पूर्व में प्रायः कभी नहीं मिला, एक दो बार मिला होगा, याद नहीं है, और मिलना भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना मिले हुए का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। मिलता तो बहुत व्यक्तियों को है, बहुत सारी सामग्री, लेकिन उनका उपयोग व्यक्ति अपने जीवन में कितना कर पाता है वो अलग बात। एक ऐसा तत्व जो हमें इस जीवन में मिला है, जो पूर्व में बहुत कम मिला, कम बार मिला, या मिला तो भी हम उसे सहज नहीं पाए, उसके प्रति रस नहीं जगा पाए। वो तत्व केवल और केवल एक है, उस तत्व का नाम है परमात्मा। बाकी सारी सामग्री हमें पूर्व जीवन में अलग अलग पर्याय वाले जीवन में बहुत मिली, खाना पीना, परिवार, पैसा, संपत्ति, परिग्रह, संसार का सारा सुख, वो भी सब पूर्व जीवन में बहुत मिला। लेकिन परमात्मा केवल और केवल इस भाव में मिले हैं। परमात्मा के प्रति हमारे हृदय का भाव कैसा होना चाहिए। कभी अनुभव करना, संसार के क्षेत्र में अचानक कोई कोहिनूर हीरा मिल जाए, आपके हाथों में आ जाए, पहली बार तो केवल देखने को ही मिल जाए, मिलना तो बहुत दूर बात, उसका फोटो भी मिल जाए, चित्र भी मिल जाए, मालूम पड़े कि यह कोहिनूर हीरा है, हमारा मन कितना प्रसन्न होता है। उन क्षणों में हमारा मन कितना राजी होता है। हालांकि उसका परिचय होने के बाद यूं ही कोहिनूर का फोटो मिले तो मन राजी नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि फोटो किसका है। लेकिन अगर चित्र का पता है कि ये किसका चित्र है, तब हमारे हृदय में क्या भाव पैदा होते हैं। ठीक उसी प्रकार वीतराग परमात्मा का परिचय प्राप्त करने के बाद उनके प्रति हमारे हृदय में जो श्रद्धा पैदा हो, जो भाव पैदा हो। हमारे महावीर जी बैठे हैं यहाँ, महावीर जी काफ़ी देर से बैठे थे ना, परिचय नहीं था ना लोगों को, तब परमात्मा का भी अभी तक परिचय हमारे हृदय में नहीं है। अगर होता तो भाव बहुत अलग होते।
परिचय। हालांकि ये जो परिचय है ये भी परिचय ऊपर ऊपर का परिचय है। महावीर जी का भी जो ये परिचय है वो ऊपर ऊपर का परिचय, इनके गुणों का पता अलग मैटर, तब हमारे हृदय में और जो भाव पैदा होगा। ऐसे ही वीतराग परमात्मा का परिचय अभी तक हमें क्या मिला, कैसा मिला? परमात्मा को हम कितना जानते हैं, या कभी उनके अंतरंग और बहिरंग दोनों ही प्रकार के परिचय को प्राप्त करने का प्रयास किया कि नहीं? बहिरंग परिचय तो हम जानते हैं, बहिरंग परिचय प्राप्त करना आसान भी है, याद रखना भी बहुत आसान है। भगवान का नाम क्या है, भगवान के माता पिता का नाम क्या है, भगवान का गोत्र क्या है, कब जन्म हुआ, कब दीक्षा ली, इतिहास की ये सारी जो बातें हैं, बहिरंग परिचय। भगवान का जन्म कहाँ हुआ, आदिनाथ भगवान का जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या नगरी में हुआ। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? क्षत्रिय कुंड नगर में हुआ। लेकिन ये सोचना कि भगवान आदिनाथ की पूजा क्या आप इसलिए करते हैं, बहिरंग परिचय के कारण करते हैं या अंतरंग परिचय के कारण? भगवान की पूजा किस लिए है? भगवान की हम जो माला फेरते हैं, कि जाप करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, केवल इसलिए कि क्षत्रिय कुंड में उनका जन्म हुआ इसलिए, अयोध्या में उनका जन्म हुआ इसलिए? अयोध्या में जन्म लेने वाले तो बहुत, सबकी तो पूजा नहीं करते। या चैत्र सुदी 13 को जन्मे इसलिए नहीं, इसके लिए भी नहीं। ये तो केवल बाह्य परिचय है। भगवान की पूजा किस लिए है? भगवान की पूजा का मूल कारण उनका बहिरंग परिचय नहीं, उनका अंतरंग परिचय है, और अंतरंग परिचय के कारण उनका बहिरंग परिचय भी पूजनीय बन जाता है। मूल अंतरंग परिचय है। बहिरंग परिचय के कारण कोई व्यक्ति पूजा नहीं जाता, अंतरंग परिचय के कारण। अंतरंग परिचय क्या है परमात्मा का? देवचंद्र जी महाराज अजितनाथ भगवान के स्तवन में अंतरंग परिचय के कारण भीतर में पैदा हुई परमात्मा के प्रति रुचि, उसको प्रकट करते हैं। देवचंद्र जी महाराज ने देखा, बाहर का परिचय भी देखा, ये भी जाना कि ओहो क्या परमात्मा है, कितने देवी देवता उनके चरणों में हाजिर होते हैं। कितने देवी देवता, करोड़ों देवी देवता अपन पढ़ते हैं इतिहास में, कल्पसूत्र इत्यादि में। करोड़ों देवी देवता परमात्मा के चरणों में सिर झुकाते हैं। क्या इसलिए परमात्मा पूजनीय है? परमात्मा के चरणों में कोई देवी देवता आते हैं इसलिए परमात्मा की हम पूजा करते हैं? नहीं, इसके लिए तो परमात्मा की पूजा नहीं है। तब वो देवचंद्र जी महाराज पहली ही पंक्ति में बड़ी सुंदर बात कहते हैं, ज्ञानादि गुण संपदा तुझ अनंत अपार, ते सांभरता ऊपनी रुचि तेने पार उतार। अपने अंतर की अभिलाषा भी व्यक्त करते हैं, अजित जिन तार जोरे तार जो दीन दयाल। लेकिन इसकी पहली पंक्ति में ज्ञानादि गुण संपदा तुझ अनंत अपार, तुम्हारे पास में बाकी सब रिद्धि बहुत है, सोना चांदी रत्न हीरे मणि माणक की कोई कमी नहीं, क्योंकि रत्नों के मालिक आपके चरणों के दास हैं। तो आपको रत्नों की क्या कमी? तुम्हारे पास में ये सब भी बहुत, लेकिन तुम्हारे पास में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत चारित्र। तुझ अनंत अपार, जिसका कोई पार नहीं है। वो जब मैंने जाना, जब वो मैंने सुना, जब मुझे पता लगा कि तुम्हारा ज्ञान क्या है, तब कहीं जाकर मेरे अंतर में रस पैदा हुआ, रुचि पैदा हुई, और उस रुचि को लेकर मैं तुम्हारे पास में आया हूं। परिचय है, इस स्तवन के प्रारंभ में परमात्मा का परिचय है, और उसके बाद में अपनी भक्ति है। ध्यान रहे, परिचय के बिना प्रीति नहीं होती, प्रीति के बिना भक्ति नहीं होती। सबसे पहले परिचय है। जब तक परिचय नहीं होता तब तक प्रेम नहीं हो सकता। और अगर बिना परिचय के प्रेम है भी तो वो केवल औपचारिक है, दिखावटी है। इसलिए